चलो 1 मिनट बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। अभी अभी वो जिस दिन भाई जी गए दिल्ली तो उस दिन चेक करके गए वो दाल के लिए, तो उन्होंने टेस्ट करी तो फाइनल तो वही करेंगे, तो उन्होंने बताया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। मतलब जब भी भाई जी होते तो नहीं कराते, वही आ जाते हैं। और उसके बाद एक दीदी मिल गई, वो कह रही है कि कैसी दाल बनाई है। हमने कहा कि भाई 1000 लोगों के टाइप के नहीं बन सकता है, एक कॉमन रखना पड़ेगा, उस धर्रे पे आपको चलना पड़ेगा। श्रीमत एक है ना, अब उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना है। आप ढल सकते हो तो बढ़िया है, पद मिलेगा, नहीं ढल सकते हो तो आप फिर इधर उधर हो जाओगे। ऐसे ही चाहे ब्रह्म भोजन है, चाहे एडजस्टमेंट है, या एक सोच है, वो आपको एक अपनी पर्टिकुलर बनानी पड़ेगी कि भाई सबको नहीं, सबके अकॉर्डिंग ना भोजन बन सकता, सब ना राजा बन सकते, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अपनी कोशिश पूरी 100% रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि नॉट मी, सारे ही भाई अपना बहुत 100% देते हैं खाना वाना बनाने में। कोई एक दो तो फिर वो होता ही है, नहीं तो सब लोग यही सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा कैसा बने। फिर आप साउथ के हो तो आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है ना। आप गुजरात के हो तो आपको मीठा पसंद आ जाएगा। आप बिल्कुल जैसे इधर चेन्नई, तमिलनाडु, साउथ के और उधर चले जाओ, उनको स्पाइसी बहुत, रसम वगैरह ये सारी चीज़ें है ना। अपने कोल्हापुर है, कोल्हापुर की मिर्च शायद बहुत फेमस है भाई। वो मतलब पहले मिर्च वाला खाते हैं, मिर्च में फिर एक मिर्च में वो तेल डाल के उसका छोंक लगा के खाते हैं। मतलब खतरनाक ही, आप उसे टच भी नहीं कर सकते। फिर सबके अकॉर्डिंग माना उस चीज को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले नींव मजबूत, बेसिक्स मजबूत करने अपने, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 4 से ऊपर किसी का नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो रेगुलर है उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो बड़ी कमज़ोर स्थिति है अगर भाई जी को छोड़ दिया जाए तो। बाबा ने बोल रखा है कि घर व्यवहार में रहते हुए 8 घंटे बाबा को दो, और यहाँ घर और व्यवहार दोनों कौन से हैं? बाबा के हैं। तो कितने घंटे हो गए? 16। 16 में से कम 8 घंटे याद के होने चाहिए। 8 में से 6 तो करो, 6 नहीं तो 4 तो करो। 4 तो वो हैं जो आपका स्पेंडिंग्स हैं। भाई सारे दिन में कम से कम 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, चलो 3 मत खाओ, 2 टाइम की तो रोटी चाहिए। तो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए एटलीस्ट 4 घंटे करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं जो बाबा चाहता है आप करना है। बाकी अगर हाँ सिर्फ टाइम पास है कि हाँ भाई चलो मधुबन आ गए, घूम लिए, सेवा होगी, ये सेवा भी सेवा नहीं होती फिर। अगर मतलब मैं बहुत स्ट्रेट शब्दों में बोलूँ, बिना योग के सेवा सेवा नहीं है, शुद्ध कर्म है। और शुद्ध कर्म के 10 मार्क्स हैं। एक स्टेप चलेंगे 10 रुपये मिल जाएंगे, भावना से करेंगे 100 रुपये मिल जाएंगे, समझ से और योग से करेंगे तो पदम है। पदम, पदम का मतलब समझते हैं क्या होता है? पदम, पदम का मतलब एक पैर में, बाबा ने कहा है तुम्हारे एक पदम है। एक पदम में कितने रुपए होते हैं पता है? जिसका कोई मतलब वही नहीं है। तो फिर पदम क्यों बोला? फिर कदम नहीं बोलते? हाँ, कदमों में पदमों की कमाई होना। कदम भी एक यूनिट है, पदम भी एक यूनिट है, नील भी एक यूनिट है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है ना। फिर नील, 10 नील, फिर शंख, फिर पदम, समझते हैं? तो वो वाला नहीं है कि जैसे भैया ने बोला अनगिनत। पदम की काउंटिंग करना, कल ढूंढ के लाना कहीं से भी पदम कितने होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या खो रहे हो। जब तक मेरे सामने एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई, चाहे लिखाई, चाहे कुछ भी, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी है। फिर क्योंकि ये ईश्वरीय पढ़ाई है तो कुछ मिल ही जाएगा। जब आप भगवान के यहाँ भावना से ही तो आए हो, क्योंकि अगर समझ होती तो फिर योग होता।
ये जो अमित भाई को मिल रहा है वो हमें भी मिले, आप भी लाना चाहते नहीं, सभी को ही मिल रहा है एक्चुअली, बट वही है जो बेसिक फेज है, जैसे कि भैया बता रहे हैं, इट सीम्स कि बेसिक फेज में हैं आप लोग। कितने समय से ज्ञान में है? क्या नाम है भैया आपका? तो 2 महीने, 1 महीना, अप्रोक्सीमेटली 1 साल, हाँ मैक्सिमम कहेंगे। तो शक्लें बता देती हैं बेसिक फेज की। बट अब जब यहाँ पहुँचे हो तो बहुत लकी हो। मुझे पहली बार मधुबन आने में 12 साल लगे थे, जब मुझे ज्ञान मिला और जब मैं पहुँचा। तो इन कंपैरिजन टू आप अपना देख लो भाग्य कितना है। फिर किस्मत से माँ बाप सबको मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप की वैल्यू समझना। मधुबन आपके पुण्य कर्मों का फल है। माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, बिजनेस करवा दिया, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाना आपका फर्ज है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक बेसिक चार्ट होगा, जो जैसे ये आपकी डायरी है, इसको पलटो। इस जीवन की कह लो, बाहर के जीवन की कह लो, कहीं पर भी चले जाओ, अगर जीतना है तो जीतने की बेसिक जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, क्या है? डिसिप्लिन। कितना ही हार्ड वर्क कर लो, अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना, आज नहीं तो कल मारे जाओगे। ठीक है ना? बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब मैं बाय नेम बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही कि ऑडियो आगे जाती है तो नहीं कहना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एम्पायर, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर हम आ गए हैं, हमें पता चला है कि यहाँ सेवा होती है, हम भी कर रहे हैं। आपके आसपास देखते हैं ना, सारे काम करने वाले भाई बहनें ही तो काम कर रहे हैं। अब वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। मेरे ख्याल से वो आपसे थोड़ा ज़्यादा नीचे का काम कर रहे होंगे, झाड़ू पोछा। वो तो ज़्यादा महानता किसकी है? बड़ा काम करने में, छोटा काम करने में? छोटा काम करने में। तो नंबर किसको ज़्यादा मिलेंगे? उनको। लेकिन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप में और उनमें सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है समझ। आप समझ के आधार पर कर्म कर रहे हो, वो समझ के आधार पर नहीं, उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उस समझ में डेवलपमेंट कितना है? ठीक है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, ये अगर मैं अपनी कंपनी से बाहर काम करता हूँ, अपनी नौकरी से बाहर, तो ये मेरा बिहेवियर शो करेगा। तो मैं यहाँ क्या शो कर रहा हूँ अपने आप को? हाँ, मुरली में ऑन द टाइम आना, कुछ भी हो जाए। अगर सेवा नहीं है तो फिर तो सेवा है तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर सेवा नहीं होती। और मुरली में अप्रोक्सीमेटली रोज़ लेट आना, बाबा का डिसरिगार्ड है। फिर थोड़े दिन के लिए, क्योंकि न्यूनेस है, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, खाना है, करना धरना कुछ है नहीं, तो मज़ा तो आएगा ही। लेकिन फिर से भगवान के घर में घुसने, मैं आपके घर में आऊँ कि भाई मैं मधुबन में रहता हूँ, हाँ ठीक है भाई जी आइए, स्वागत है। अच्छा भाई जी कब तक रुकेंगे? तो अब मैं बिना बताया हूँ कि 2 दिन। अच्छा चलो झेल लेंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे अगली बार भी आना है कि भाई जी हाथ जुड़वा लो, ठीक है, होटल कर देंगे, अपना इंतजाम खुद कर लेना। लेकिन जब मैं आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके आया हूँ, बहुत सारी टोली लेके आया हूँ। और आपको पता भी है कि मधुबन में भी इनसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेवाएं हमें उन्नति को दिलाएं। तो आप कहेंगे हर बार इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप कहें कि सूरज भाई आ जाए आपके घर पे, तो चाहे सारी उम्र रह ले भाई, इतनी ऊंची आत्मा आपके घर पे रह रही है, दादी कोई आ जाए तो आप ये कहोगे कि नहीं दादी जाओ? आप तो हाथ पैर पकड़ के सेवा करोगे ऑन द बेसिस ऑफ है कौन वो, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, वैल्यू कितनी क्रिएट की है। तो भगवान के घर आ रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब आपका पुण्य कमाया हुआ है। ये किसी का आप ले नहीं रहे हो, ये आपका अधिकार है। पर इसको इन्वेस्ट कितना किया है? नेक्स्ट टाइम अगर भगवान बुलाए तो आप में क्या देखे कि वो कहे कि हाँ तुम मेरे घर में आ जाओ? वो चीज़ आपको यहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर कल से पूरा ध्यान रखना, जितने दिन के लिए भी आप हैं, सब चीज़ें, भोजन, दोस्त, आलस्य और अलग अलग टेम्पटेशन। अरे सब लोग कर रहे हैं, क्या हो गया? कहाँ जाओगे इतना पुरुषार्थ करके? ठीक है, लेकिन हमेशा देखो जितने भी बड़े काम हुए हैं, ये मेरी पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है, और मतलब सब लोगों ने देखी है, पर जितने भी बड़े काम हुए, जितने भी नशे में हुए, बड़े से बड़ी शायरी सुन लो, बड़े से बड़े रिकॉर्ड देख लो, बड़े से बड़ी वेल्थ देख लो, बड़े से बड़ा व्यक्ति देख लो, फिर वो नशा क्या किया, कैसा हुआ था? किसी को सत्ता का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, किसी को शराब का नशा है,
किसी को नाम मान शान कमाने का नशा है, किसी को अध्यात्म का नशा है। अब जब मैं आ गया हूँ, मैं धारणाएं कर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन का टाइम दिया है, मैंने टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। संकल्प के बाद संकल्पों तक तो अभी बात पहुंची नहीं है, तो फिजिकली क्योंकि आप बहुत नए हो, आप अपने 15 दिन निकाल के यहाँ आए हो, 10-15 जितने भी हैं, तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। 30 दिन हो गए, 15 रहते हैं, 15 दिन। लेकिन उसमें किया क्या है, उसका बहुत वैल्यू है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, कल से अपना शेड्यूल बनाना, और कम से कम 4 घंटे तो मिनिमम होना ही चाहिए। कि अगर हैं पूरे भारत में सिर्फ एक बिल्डिंग है जो बिना नींव के बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं? जो नए हैं वो बताएं। पूरे भारत में एक एग्जाम्पल बना हुआ है, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, बिना नींव के बना हुआ है वो महल। क्या नाम है? हवा महल। ठीक है, लगाया अभी, अंदाजा लगाया होगा ना? चलो जो भी लगाया बढ़िया लगाया। हवा महल एग्जाम्पल है वो, लेकिन फिर वो हवा ही है, पीछे कुछ नहीं है उसके। आपने देखा है हवा महल? देखा नहीं हवा महल? हवा महल कहने में, सामने से अगर आप फोटो देखो तो बड़ा लेविश लगेगा, बट उसके पीछे कुछ नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ वॉल, और फिर पीछे थोड़ा सा ऐसे ही है। तो अगर बिना नींव के आप ब्राह्मण जीवन में चलोगे तो हवा महल तो बहुत बड़ा दिखेगा सबको, अरे ब्रह्मा कुमार, कुमार जीवन, मधुबन जा रहे हैं, सेवा करके आ रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। मुझे वो नशा, मुझे वो जो मिलना चाहिए था भगवान के पास आके, आप सोचो तो सही, अगर प्रधानमंत्री जी आपको रात्रि भोज पे बुला लें एक दिन, आप कहाँ कहाँ फोटो लगा दोगे उसकी? जो देख भी नहीं रहा होगा ना, उसको भी गर्दन पकड़ के दिखाएंगे, भाई देख। राइट? प्रधानमंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री जी कोई आपके कहाँ, कौन से स्टेट से आए हैं? हाँ, उत्तराखंड से। धामी जी है रहने वाला उत्तराखंड ना? धामी जी है ना? धामी जी कह ले, नहीं तो योगी जी उत्तर प्रदेश है, और आपके साथ एक कंधे पे फोटो खींचवा ले। अरे बाप रे, हैं यहाँ भगवान कितनी रिस्पेक्ट दे रहा, आप सोचो। कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं है, कोई ज़ील, कोई एंथुजियाज्म नहीं, बस चल रहे हैं। अध्यात्म एक बहुत बहुत बड़ा नशा है, बट फिर उसे इम्बाइब करना पड़ता है। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे साथ जो दोस्त थे जो पीते खाते थे, आधे ऐसे थे कि बोतल का ढक्कन खुला और वो पूरी नशे की बातें करने लगते थे। मतलब कुछ नहीं होता था उन्हें, बस ऐसे ही। और कुछ कुछ ऐसे थे कि फुल बोतल करके बिल्कुल एकदम सीरियस, एकदम उनमें अपना आत्मसम्मान था भाई। ठीक है, तो जो नशा है वो दिखाने की चीज़ नहीं है, वो एंजॉय करने की चीज़ है। और जिसको एंजॉय करना आ गया, आप देखो कोई भी अमीर आदमी, कोई भी वीआईपी आदमी, कोई आपसे मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। आप 10 बार जाओगे ना अपने विधायक के पास जिसको आपका वोट मिला है, वोट कोई पर्ची नहीं है कि आपने दे दिया, आप अपनी समझ दे रहे हो अगले आदमी को कि ये मुझे मेरे स्टेट को संभाल के रखेगा। ठीक है, वो नहीं पूछता आपको। समझ रहे हो? यहाँ तो भगवान ने घर में रखा हुआ है, तो यू हैव टू बी वैल्यूड। ठीक है, उसकी तो उसके लिए एक छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब हम क्लास सुनते हैं तो आधे ब्राह्मण, तो नए वाले ब्राह्मण खासतौर घबरा जाते हैं, भाई ये कैसे होगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, जो बाबा बेसिक्स बताते हैं ना, बिल्कुल वो। ठीक है, सुबह अमृत वेला जो कर रहे हो, मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, दोस्त देगी, मधुबन देगी, सेवा देगी, हाँ तारीफ देगी, सब देगी माया, योग ही नहीं करने देगी। राइट? उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो थोड़े से शुरू करो, भोजन साइलेंस में खाओ। एक टेबल पे अगर 5 लोग बैठे हुए तो लोगों को लगे ये ग्रुप कहाँ से आया है जो इतना साइलेंस में खाना खा रहा है। लोगों को ये लग रहा है ये आगे कहाँ से। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात है जो हर एक आत्मा की, क्योंकि यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। बीइंग अ फादर, अगर मान लिया मैं अपनी लाइफ में फादर हूँ, तो
आज मेरे बच्चे का जन्म हुआ है या आज मेरा कोई बच्चा 1 साल का 2 साल, मैं उसमें वो वाला फैंटम देख रहा हूँ जो मैं आज हूँ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ले दे के नौकरी लगी, ले दे के डिग्री करी, ले दे के अब मैं थोड़ा सा कामयाब बनाऊँ, मैं बचपन से ही उसमें वो देख रहा हूँ। तो ये हर जगह है, इसी तरीके से यहाँ है। तो जो 30 साल वाले 25 साल वाले वो ये नहीं देखते कि आप न्यू हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ गए। तो मेरी नज़र इस तरीके से रहती है कि नहीं, ये नए हैं तो उनको एंजॉय भी करना चाहिए, उनको आपको वातावरण का सब चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए। बट एक योद्धा को अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए। पोस्ट इज मस्ट। जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है आप उसकी वैल्यू करना छोड़ देंगे तो यू आर समथिंग लाइक ट्रेटर, ठीक है। आप बॉर्डर पे हो, आप खाओ पियो घूमो फोटो खिंचवाओ कुछ भी करो, रील बनाओ, लेकिन जो आपकी ड्यूटी है वहाँ दुश्मन खड़ा है और आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे तो ट्रेटर, गद्दार, ठीक है ना, देशद्रोही। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स, बस बेसिक्स, और वो भी थोड़े से शुरू करो। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो हम डेली मुरली से कोई ना कोई टॉपिक निकालते हैं, वो टॉपिक पे सब लोग लिख के लाते हैं, फिर उस पर यहाँ डिस्कशन करते हैं किसकी कितनी समझ है। गोपाल भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आप जनरेटर में हो ना? कहाँ? तो फिर अनाज और टोली दोनों में? दूसरा टोली वो हाँ हाँ, आपके पास बहुत समय भैया, इस तरीके से नहीं, कुछ भी नहीं है आपका चार्ट तो, ठीक है ना। बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये किला है, अगर अंदर से दरवाज़ा खोलोगे ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। बाहर से तो एक बार लड़ लेंगे, अंदर से दरवाजे खोलोगे ना फिर कोई नहीं बचा पाएगा। भारत को प्रॉब्लम बाहर से थोड़ा ही है। अगर आज सारा भारत एक हो जाए, वही जैसे नॉर्मली आप सुनते ही हैं, किसी को लैंग्वेज में बांटा हुआ है, किसी को रीजन में बांटा है, किसी को जाति में बांटा हुआ है, किसी को यूं ही भड़का रहे हैं, अनपढ़ों को अनपढ़ रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। खैर यहाँ पर भी ठीक है, ये मेरे सेंटर का है, ये मेरी विंग का है, ये मेरे एरिया, नहीं, हम सिर्फ यज्ञ के हैं और यज्ञ को एक ही ताकत बचा सकती है। शिव भगवान वाच आज की मुरली में क्या नंबर 1 सेफ्टी का साधन क्या है? नंबर 1 सेफ्टी का साधन क्या है माता जी? नंबर 1 सेफ्टी का साधन क्या है आज की मुरली? माया। नंबर 1 सेफ्टी का साधन है याद, ठीक है। तो बाबा ने बोला था आज की मुरली में जो हमने टॉपिक बनाया था वो था कि याद के अलावा जो नंबर 1 सेफ्टी का साधन है, याद के अलावा और कौन कौन से सेफ्टी के साधन हैं जो हमें नंबर 1 में ले जा सकते हैं। तो जिसमें से मैंने 1-2 आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो हम 9:45 बजे पूरे करते हैं, तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट, तो 10 मिनट में पूरा करेंगे। आपको लेट तो नहीं हो रहा? किसी को जाना तो नहीं? किसी को नींद तो नहीं आ रही? ओके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने, अगर सेफ जाना है, नंबर 1 जाना है, तो याद के अलावा नंबर 1 सेफ्टी का साधन है हमारा बेस, ठीक है। 100 मीटर की जो स्प्रिंट होती है, मतलब दौड़ होती है ना, उसमें चाहिए स्पीड, लेकिन लाइफ, अध्यात्म, राजयोग और 5000 साल की साइकिल है मैराथन, और मैराथन में स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। मैराथन में स्पीड किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? कंसिस्टेंसी। हर कदम दूसरे कदम के बाद सेम स्पीड पे जितने में भी आप चल रहे हो, राइट, और पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा जाना चाहिए, तो आप मैराथन जीत जाओगे। इसी तरीके से हमारे जो बेसिक्स हैं, शिव भगवान वाच नहीं, दादियों ने कितनी क्लासेस, अभी तो आप नए हैं तो सुना नहीं होगा, दादियों की ज़्यादातर क्लासेस में क्या है, बाबा के आने के समय से हम घड़ी के समय मैच कर सकते थे। तो ये क्या है? दिनचर्या ही। नहीं तो भगवान आ रहा है, भाई बोल सकता है ना ब्रह्मा बाबा कि भाई मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, हाँ मैं चाय में लेट हो गया भैया, तो कुछ भी कहे टाइम। इस दुनिया, इस पूरे काल चक्र में जो सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है वो है नियम। भगवान का नियम है आने का, पढ़ाने का नियम है, मौसम का नियम है, जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें,
नियम के अनुसार। ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है नियम, बेसिक्स। एक बार एक आध्यात्मिक गुरु आए थे तो वो खुद बोलते हैं कि अभी तक ब्रह्म कुमारी यहाँ आया है तो उसका मेन कारण है नियम, जो इनकी सुबह की क्लास है। ऑन रिकॉर्ड है ये अगर ब्रह्मा कुमारी को तोड़ना हो ना, इनकी सुबह की क्लास तोड़ दो। और देखो सबसे ज़्यादा लोग अमृत वेला कर रहे हैं शक्तिशाली 2-2 बजे उठ के, लेकिन क्लास में आते हुए अरे थोड़ा लेट चलेंगे, थोड़ा ऐसे चलेंगे। बेसिक तो हमारे मुख्य जो 6 बेसिक्स है, अमृत वेला, मुरली, भोजन, शाम का योग और चार्ट देना और ट्रैफिक कंट्रोल। आधा से शुरू करो, पूरा मत करो, आधे से, फिर धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो। तो बेसिक नंबर 1 में जाना है तो संगठन के साथ चलो। सुबह का योग, मुरली और शाम का योग संगठन में, हॉल में ही होना चाहिए। बाकी फिर आपको कहीं और बैठना है, गार्डन अच्छा लगता है, वो फिर बात अलग है। फिर संगठन को उठाने का, अभी आप नए हो तो इसलिए फिर वो वाली जो भी 2 या 3 बार से ज़्यादा मधुबन आ चुके हैं, 2 साल से ऊपर ज्ञान में हैं, उनको मधुबन योग करने के लिए नहीं आना है, मधुबन रिफ्रेश होने के लिए नहीं आना है, मधुबन को रिफ्रेश करना है। मधुबन को रिफ्रेश करना है। आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी भैया? 34। ठीक है, अगर आपको या आप अपने मम्मी पापा को पापा मुझे गोद में उठा लो, ठीक है, ऑकवर्ड लग रहा है ना, चाहे लोग देखें, आपकी सोच में भी वो ऑकवर्ड लग रहा है, पापा की सोच में भी ऑकवर्ड लग रहा है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग इनफ। ठीक है ना, हम मैच्योर हो गए हैं, अब गोद में उठाने का टाइम नहीं है। अब तो तुम हमें गोद में उठाओ, तुम कुछ ऐसा अचीव कर को दो कि, ठीक है ना, तुम हमें गोद में उठाओ, तुम्हारा काम है रिटर्न देने का। तो बाबा ने अपना काम कर दिया है, तो जो भी 2 साल से ऊपर है वो मधुबन को रिफ्रेश करें। कब तक मधुबन रिफ्रेश होने के लिए आते रहोगे? मधुबन में कमी नहीं है, वो करता ही रहेगा। लेकिन जिम्मेवार बच्चा, जो वारिस बच्चा होता है, वो मधुबन को रिफ्रेश करता है। मधुबन कभी सेवा करने मत आओ। मधुबन बाबा मिलन के लिए भी आते हो तो बाबा मिलन मत कहो उसे बाबा मिलन बनाओ। बाबा मिलन में जा रहे हैं, बाबा मिलन में जा रहे हैं। और दिनचर्या क्या होती है आपको तो शायद अभी नहीं पता होगा। ठीक है, पहले दिन आना रेस्ट, दूसरे दिन सौगात एडजस्टमेंट, तीसरे दिन ऊपर, चौथे दिन बाबा मिलन, 5वें दिन घर शॉपिंग, 6ठे दिन घर। मैक्सिमम एक बड़ी मेजोरिटी है जो इस ट्रैप में फंसी हुई है। कहाँ हुआ बाबा मिलन? तुम्हारे एरिया का अभी जो एग्जाम्पल दिया विधायक, वो तुम्हें नहीं पूछता भाई, नमस्ते नहीं लेता वो तुम्हारी। तुम भगवान को चाह रहे हो कि वो चलते फिरते तुम्हारे सामने आके बैठ जाओ। भगवान का मजाक नहीं बनाना, ठीक है। नहीं तो कहते हैं ना कि भाई हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों? क्योंकि जब जीवन ने उन्हें मौका दिया तब उन्होंने अपना 100% ने दिया। तो फिर बाद में जो कहते ना, इसे तो कहते ना, जो ब्लड टीयर्स होते हैं, खून के आंसू होते हैं, वो क्या होते हैं? जब आपको पता ही नहीं आपकी गलती क्या है एंड यू आर सफरिंग। ठीक है ना, अब जैसे सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, कहीं फ्लड से, कहीं युद्ध हो रहे हैं, हाँ, कहीं दंगे हो रहे हैं। अपने भारत में देख लो 2-3 जगह तो नॉर्मल चलती ही रहते। क्यों? ठीक है, अगर वीडियो देख जाएं, आपने देखी होगी, भाई लोग तो फिर भी देख लेते हैं, हिल जाते हैं हम लोग ब्रह्मा कुमार होते हुए। ठीक है, न्यूड कर करके मार रहे हैं। तो सोचो उन आत्माओं ने कितना अकाउंट कमाया होगा ऐसा कि जो उनको इस तरह की सजा मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ बुरे कर्म तो किए ही होंगे। उस समय उनको नहीं समझा सकते। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी भगवान अगर मौका दे रहा है तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। फिर अगर नंबर 1 में जाना है तो 2 चीजें हैं, एक है सॉलिट्यूड, एक है साइलेंस। सॉलिट्यूड खतरनाक है, अकेलापन खतरनाक है, एकांत में मजा है। अकेलापन, भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं और मेरी तनाई। हाँ हाँ, मैं और मेरी तनाई। ठीक है ना। और एकांत है मैं और मेरी समझ, मैं और भगवान।
मैं और वो एकांत का आनंद। दुनिया की बड़ी से बड़ी इन्वेंशन, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तिशाली जो चीजें निकली है वो कहाँ से निकली हैं? एकांत से। स्वयं भगवान जब बाबा ने 60 साल धक्के खा लिए, बाबा तो नहीं कहेंगे, दादा लेखराज ने, और फुल परेशान हो गए, और फिर जब एकांत में बैठे थे तो भगवान प्रकट हुए। और फिर कुछ भी देख लो आप, जाओ कोर में जाओ सब चीजों की। आज भारत इतना शक्तिशाली क्यों है? एकांत की वजह से। आज बाबा कह रहे थे कि जंगल में चले जाते हैं, क्या फायदा होता है। मैं बाबा को हमेशा कहता हूँ, आप भक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं किया करो। लेकिन ये मेरी पर्सनल कन्वर्सेशन है, भक्ति ने हमें बहुत कुछ दिया है। भक्ति नहीं होती, आज आप हमें पूछते बाबा बात भी नहीं करते हमसे। अब मधुबन के सामने से डेली हजारों लोग निकल जाते हैं, कभी बाबा कहते भाई हेलो मैं इधर हूँ। हमने की है ना, हमने वो किया है, हमने हमारी भक्ति में और उनकी भक्ति में अंतर था। आज लोग क्या कहते हैं, भाई तन मन दो, बीवी बच्चे दो, या ये दो। हम मांग रहे थे तो हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, हम अपनी आत्मा की संपूर्णता। विजिटर सीन आया आंखों के सामने। हाँ। ये विजिटर आते हैं, उनको उधर उधर घुमा दिया, इधर डाइनिंग की तरफ, अरे भाई साहब उधर नहीं जाना, हाँ, उधर अकोमोडेशन, उधर नहीं जाना, इधर जाओ, इधर से बाहर जाओ। घर किसके लिए? हमारे लिए। तो वो चीज अगर फील करनी हो तो वो कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ हैं, भगवान के घर में। भगवान पालना दे रहा है, पर उसकी वैल्यू है ना। बाबा ने आज ही कहा ना कि यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, हमने देखा है। तो हरिद्वार में कितने लोग हैं जो वहाँ के हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो अकेलेपन नहीं, अगर नंबर 1 में जाना है तो एकांत को एंजॉय करना शुरू करें। फिर बाबा ने जैसे पिछले संडे की मुरली, इस संडे की मुरली में भी कहा था, शुभ भावना शुभ कामना। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, दुआएं दो दुआएं लो। लेकिन कौन सी दुआएं दो दुआएं लो? इस संडे से पिछले संडे की मुरली में दिल की शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं दो दुआएं लो। दुआएं तो दे देते हैं, भाई खाना बहुत अच्छा बना, मधुबन का सिस्टम बहुत अच्छा, ये दुआएं देना। दिल की यानी कि बैठ के उस भावना से, बाबा 400 आत्माएं मेरी सेवा में लगी हुई है, ठीक है, मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर इन सब आत्माओं का धन्यवाद करता हूँ। आपका तो है ही कोटि कोटि कि आपने मुझे अपने घर के लायक समझा। लेकिन अगर ये सब ना होते, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना परोस रहा है, कोई सफाई में लगा हुआ है, कोई करते हैं, अपने घर में नहीं करते हम। और यहाँ पर 400 आदमी हमारी सेवा में लगे हुए। मैं पिछले विंग में वंडर खा रहा था, हम लोग थे 800 लोग, मेहमान थे 275। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को संभालने के लिए कितने व्यक्ति लगे हुए? 3, 2 तो लगे ही हुए हैं कम से कम। आइए सर, आइए सर, आइए सर। और ऊपर जो वो लेबर अलग, वो अलग हैं, वो अलग हैं 200। समझो तो कहाँ मिलेगी ऐसी हॉस्पिटैलिटी? आगे के लिए अब मुझे लगता है आप इतने इनफ मैच्योर है, अपनी रिश्तेदारी में सब में जाके देख लिया ना, 2-3 दिन से ऊपर है कि भाई जी कब जा रहे हैं, हम बनवा दें टिकट। कई तो ओके, पूछ लेते कब जा रहे हैं। नंबर 1 में, बच्चे को कहते हैं, ऐसे नहीं पूछते। नंबर 1 में जाने का। तीसरा है, ठीक है ना, अपने पे विश्वास रखना। फर्क नहीं पड़ता मैं कितने साल का हूँ, फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी दिन से आया हूँ, फर्क पड़ता है मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अब आप यंग एज में हैं तो वर्ल्ड कप का तो पता ही होगा। अब 22 लोग खेल रहे हैं, उधर से कौन सी टीम जीती, किस टीम से हम, नहीं इंडिया तो जीती है तो मुझे पता है, वो दूसरी अपोनेंट टीम कौन सी थी? साउथ अफ्रीका, ठीक है, उससे खेल रहे हैं। अब 22 लोगों ने खेला, सारे ही सबको बेस्ट है, सब कर रहे हैं, सब ने विकेट लिए वो लिए, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सूर्य कुमार यादव। बट क्यों सूर्य कुमार यादव? क्योंकि वो जो टाइमिंग थी, जिस टाइम में उसने परफॉर्मेंस किया, वो चीज वैल्यू करी, और उसने वो उसके हाथ में वर्ल्ड कप दिखा दिया कि ये कैच वर्ल्ड कप था, मतलब बाकी सब बेकार है, ठीक है।
माना एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सब चीज़ों को अंडररेटेड कर दिया इन कंपैरिजन, क्योंकि उसने जिस तरीके से, जिस लेवल पे और जिस समय वो कैच पकड़ा, सेम यहाँ पर है। एक बॉल मुझे हीरो बना सकती है, एक बॉल, एक सिंगल मूव, मेरा मूव मुझे वर्ल्ड कप दिला सकता है, विश्व की बादशाही दिला सकता है। मैं किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस यज्ञ में किस भावनाओं से क्या कर रहा हूँ। इसलिए जो नए हैं वो उतने ही ज्यादा लकी है। ठीक है। फिर ब्रह्मा कुमार नहीं बनना है, रिस्पॉन्सिबल ब्रह्मा कुमार बनना है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनना, ब्रह्मा कुमार बहुत हैं। दो ही चीज चाहिए, 100 रुपए का कुर्ता और 2 रुपए का बैज। कोई भी नहीं पहचान पाएगा आपको। अभी कोई पहचान पा रहा है आपको? मेरे अलावा शायद किसी ने पूछा होगा। ठीक है ना, मुझे भी थोड़ा अनुभव है इस वजह से। ठीक है, वे ऑफ बिहेवियर बता देता है भाई कितने दिन से हो गया। ठीक है, तो आप कितना ही उस चीज को करने की कोशिश करें। तो किस चीज से फर्क पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल, तो फर्क नहीं पड़ता कि कब सिलेक्शन हुआ है, फर्क पड़ता है कि आप कितना जिम्मेवार होके अपनी सेवाएं, अपना दिनचर्या और इस मधुबन को फील कर पा रहे हैं। बाकी तो और भी पॉइंट्स थे, फिर बेसिक्स में थोड़ा टाइम निकल गया, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, ओम शांति।